नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऊर्जा का मतलब होता है कार्य, और गुरुत्वीय मतलब कोई पृथ्वी या कोई दूसरा पिंड जो ऐसा है जो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, तो वो अपने आकर्षण के कारण उसको लाने में जो कार्य करेगा उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। क्या है? ये एक अर्थ है और इसका जो द्रव्यमान हो गया कैपिटल M, ये इसका केंद्र हो गया, और यहाँ से ये जो दूरी हो गई आपकी, ये क्या हो गई? त्रिज्या R। और मान लीजिए इसका गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है। ये क्या है? इसका गुरुत्वीय क्षेत्र। सर ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ तक कोई वस्तु क्या करती है, एक पिंड की ओर आकर्षित होने की कोशिश करती है। तो पृथ्वी की ओर जो वस्तु आकर्षित होने की कोशिश करेगी, आकर्षित होगी या उसकी तरफ आएगी, तो वो जो क्षेत्र होगा जहां तक ऐसी घटना हो सकती है आकर्षण वाली, उसी को अपन बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इन्फानाइट पर कोई ये आपका बॉडी है, मास स्मॉल m, और ये कहाँ रखा हुआ है? इन्फानाइट पर रखा हुआ है। अब इसको आप यहाँ से लेकर आओगे तो ये कहाँ पर है? अगर देख सकते हैं कि अनंत पर है। अनंत मतलब कि अपन शो नहीं कर सकते कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है। तो हम अभी ये कह सकते हैं, अब इसको हम यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ तक तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जाने के बाद आपको एक बल फील होगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वीय बल, जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वही क्या होता है? हमारा गुरुत्वीय बल। अब ये जो गुरुत्वीय बल वाली जगह है, अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी है? x दूरी है। ठीक है। ये पृथ्वी की केंद्र से कितनी दूरी है? x दूरी है। अब ये द्रव्यमान हमारा जो था, यहाँ से हम उसको उठा के कहाँ लिया है? इसको मैं शो कर दूंगा क्योंकि अनंत पर ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका ध्यान रखना। ये किस पर आ रहा है? अनंत से आ रहा है, तो हम यहाँ से लाए और उसको यहाँ ला के रख दिया। ये हमारा स्मॉल है। ठीक है। अब इसको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। तो मान लीजिए हमारे इसकी जो ये वाली स्थिति जो P है उसको मैंने Q मान लिया। ये जो Q है यहाँ से ये स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो वस्तु को अनंत से कहाँ तक लाना है? बिंदु Q तक लाना है। लेकिन हमारे बीच में जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र पे जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहाँ पर एक बल लगेगा, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं कह सकता हूँ जब वस्तु P बिंदु पर हो, P बिंदु पर है, तो कैपिटल M तथा स्मॉल m के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल, और आप सब जानते हो कि जो ये गुरुत्वीय बल होता है हमारा, वो क्या होता है? यूनिवर्स के नियम से हम जानते हैं, F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r की जगह क्या है? x²। अगर देखा जाए तो यहाँ पे G कैपिटल M इसका द्रव्यमान, स्मॉल m इस वस्तु का द्रव्यमान, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है आपकी? x। तो इसका किसका? x² हो गया। ये यूनिवर्सल लॉ होता है, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब इस वस्तु को जब आप यहाँ से ला रहे हो, मान लो इसको यहाँ तक लिया है, तब यहाँ पे कितना विस्थापन हुआ? dx। अब जब इसको वस्तु को आप यहाँ से लाओगे तो ये dx क्या है? लगातार परिवर्तित होता रहेगा। dx क्या है? x में परिवर्तन। अब जब इस वस्तु को आप लेकर P से Q बिंदु तक जाओगे तो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य करना पड़ेगा तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? dx होगा। विस्थापन क्या होगा? dx होगा। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे कार्य। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बहुत लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब वस्तु स्मॉल m को P बिंदु से Q बिंदु की ओर ले जाया जाता है तो किया गया कार्य। और आप सब जानते हो कार्य का सूत्र क्या होता है? dw = F.dx होगा यहाँ पे। सर dx को देखो, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देखो ना, बल भी, आकर्षण बल इधर ही लग रहा है आपका, और आपका विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों दिशाएं समान है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये वेक्टर होता है,
इसको हटाते हैं तो हो जाता है एफ डी एक्स कॉस थीटा। और ध्यान रहे यहाँ पे कि एफ वेक्टर पैरेलल किसके है, डी एक्स वैक्टर के। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो डी डब्ल्यू क्या है भाई, ये अलग है ना, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो डी डब्ल्यू जी कोस टू क्या हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा डी डब्ल्यू मिल गया हमें एफ डी एक्स। और अब जो हमारा x है यहाँ पे ये वाली, अब दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, लेने पर, तो समाकलन ले लेंगे इसकी तरफ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये डी डब्ल्यू 0 से w, और ये हमारा हो जाएगा समाकलन एफ डी एक्स। अब जो x है वो अनंत से ला रहे हैं हम और बिंदु P Q तक, और बिंदु Q कितना दूर पर है R, तो हमारी जो x की लिमिट होगी वो होगी अनंत से R। हालांकि कार्य यहाँ के बाद करना पड़ रहा है, लेकिन लेकर कहाँ आ रहे हैं वस्तु को, अनंत से, तो हम क्या लिखेंगे अनंत से लेके स्मॉल r। ये समीकरण कौन सी प्राप्त हुई 2। अब समीकरण 1 से 2 में मान रख दो, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ जाएगा 0 w डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ का मान रखो भाई अनंत से r, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। अगर देखा जाए तो देखो यहाँ जो x के साथ G मैच नहीं होता, कैपिटल M मैच नहीं होता, स्मॉल m मैच, इसको बाहर निकाल दो, x मैच हो जाता है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए तो इसको रखेंगे, सबको बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू 0 टू w इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाहर, और अनंत से लेके कहाँ तक पहुँच गए r, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो क्या लिख देंगे भाई x टू द पावर -2। हम इसको ऊपर ले गए तो मैंने दोनों स्टेप पे लिख दी एक साथ ही, इसको x टू द पावर -2। अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे अपन समाकलन लगे तो ये आपका w और लिमिट 0 से w, भाई कार्य 0 से, पहले तो कार्य किया नहीं, w तक कर सकते हैं अधिकतम, तो लिमिट 0 से w कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी -2 + 1 और -2 + 1, और इसकी जो लिमिट है वो अनंत से r। तो यहाँ हमने पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का एक सूत्र होता है समाकलन में, उसका हमने उपयोग किया है, वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये n का मान यहाँ -2 था, इसलिए -2 + 1 कर दिया, और -2 + 1 कर दिया नीचे वाले में। अब इसका अनंत सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका w - 0। इसकी बात करें तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा आपका -1/-1 और अनंत से r। अब देखो -1 को अगर अपन आगे लिया है तो क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x और अनंत से r। इसमें लिमिट लगाएं, w इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब सब जानते हैं कि 1 अपॉन अनंत कितना होता है 0, तो ध्यान रखना 1 अपॉन अनंत कितना होगा 0, तो आपका हो जाएगा w इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये क्या होता है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, और अपन w को ही क्या बोल सकते हैं u बोल सकते हैं। तो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई u इज इक्वल्स टू w ही स्थितिज ऊर्जा है, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये होती है हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी इस पिंड को अनंत से P बिंदु से और P बिंदु से Q तक लाने में जो हमारी ऊर्जा है हमने यहाँ पे आपको बता दीजिए। अब r का मान बढ़ाओगे घटाओगे तो ये मान भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब r मान लीजिए कैपिटल R के बराबर हो जाए। मान लीजिए इसमें लिखूँ मैं आपसे कि यदि स्मॉल r बराबर क्या हो जाए कैपिटल R, तो ये जो ऊर्जा है आपकी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगी कैपिटल R हो जाएगी। ये आप सब अच्छे से जानते हो, ये होती है हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, गुरुत्वीय विभव, उसको भी देख लेते हैं अपन। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी जुटा लेते हैं। गुरुत्वीय विभव का मतलब क्या होता है, इधर सुनना ध्यान से, गुरुत्वीय विभव। अब ये जो हमारा गुरुत्वीय विभव होता है, ये होता है कि जिस द्रव्यमान को हम ला रहे हैं उसमें किया गया कार्य है, यानी गुरुत्वीय विभव को v से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस द्रव्यमान को आप ला रहे हो उसको किया गया कार्य, यानी w अपॉन m। किसको ला रहे हो आप, m को लेके आ रहे हो, और कितना कार्य कर रहे हो w, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो अब यहाँ से अगर अपन w की वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा कैपिटल G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर को रख सकते हो आप, और अपॉन स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो आपका जो गुरुत्वीय विभव हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये होता है आपका गुरुत्वीय विभव। और अगर वही स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है तो यहाँ पे क्या रख दो, कैपिटल आर। तो अगर इसका परिभाषा अगर आपसे पूछे तो लिख देना, किसी एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। आई बात समझ, फॉर्मूला W/m, m की वैल्यू रखी, ये क्या होता है हमारा गुरुत्वीय विभव। इसको स्मॉल जी इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन है, तो गुरुत्वीय है तो स्मॉल जी भी आप लगा सकते हो। ये होता है आपका गुरुत्वीय विभव। धन्यवाद।